तो पिछले क्लास में क्या किए थे कि 8.1 का जितना था क्या वो एग्जाम्पल था, 5 एग्जाम्पल थे, सबको क्या किए थे, सब किए थे। अभी हम क्या शुरू करने जा रहे हैं कि प्रश्नावली यानी कि 8.1 एक्सरसाइज 8.1 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि देखो बुक में, बुक यहाँ पर बीच में रखो बुक। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण क्या है, बी समकोण है। देखो मतलब सवाल बनाने का अथी है, मतलब अथी है कि ट्रिक है कि देखो पढ़ते जाओ और उसका जो जो कह रहा है उसको क्या करते जाएंगे, हम बनाते जाएंगे। इसमें क्या बोल रहा है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन 1 में कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण कौन सा समकोण है, जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। जिसका कोण कौन सा समकोण है, बी समकोण। तो बी समकोण का मतलब बी 90 डिग्री। फिर आगे पढ़ेंगे ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर यानी कि 24 सेंटीमीटर। तो ए बी क्या है, ये है। तो ए बी बराबर कितना है दिया है, 24 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। बी सी क्या है, ए है यानी कि 7 सेंटीमीटर। करेक्ट है, सही है। तो बोला निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है यानी कि इसमें है, पहला क्वेश्चन में है कि साइन ए का मान ज्ञात करना है और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो साइन ए का मतलब क्या हुआ कि थीटा कहाँ पर रखेगा, एंगल कौन बोला, ए बोला। तो जब यहाँ पे देखो ना क्या बोल रहा है, ए। अगर सी यहाँ पे रहा था तो ये एंगल यहाँ पे रखा था, समझ में आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पे ए बोला है तो ये एंगल हो जाएगा। तो जब ई एंगल हो गया तो ई क्या हो गया, परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो गया। ई आधार हो गया, ई कर्ण, इधर कर्ण हमें कभी बदलता नहीं है। तो ई लंब हो गया, ये आधार हो गया, कर्ण हो गया। तो इस फिगर में हमको क्या निकालना है बताओ तो, एच निकालना है यानी कर्ण निकालना है। पी दे रखा है, बी दे रखा है, एच निकालना है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे पी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, हाँ बी सी बराबर कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। और ए बी बराबर कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है, एच निकालना है यानी कि ए सी निकालना है। तो एच बराबर क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, बताओ तो। एच स्क्वायर प्लस एच बराबर एच रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर पी नहीं लिखेंगे, पी के जगह पर क्या लिखेंगे हम, बी सी यानी कि बी सी का स्क्वायर। समझ में आ रहा है। और बी के जगह पर क्या लिखेंगे, क्योंकि आधार ये ना है, एंगल यहाँ पे है तो ये लंब हो गया, ये आधार हुआ। तो आधार क्या हो गया यानी कि ए बी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए बी का क्या, ए बी का स्क्वायर। बात समझ में आया कि नहीं है। तो यहाँ पर बी सी कितना दे रखा है, बीसी 7 सेंटीमीटर। 7 का स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस। ए बी कितना दे रखा है, 24। तो 24 का स्क्वायर रूट अंडर यानी कि रूट अंडर, सही है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। सही है। उसके बाद जब 49 और 576 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625। जब 625 रूट से बाहर आएगा कितना हो जाएगा, 25। तो हमारा ए बी पता हो गया, बी सी पता हो गया, ए सी नहीं मालूम था तो हमने क्या किया, ए सी निकाल लिए। तो ए सी कितना आ गया यानी कि 25 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करें, किसका वैल्यू निकालना है, फर्स्ट क्वेश्चन में साइन ए और कॉस ए का। तो पहला क्वेश्चन में निकालना है साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर 2 मतलब साइन थीटा बराबर ए पी बटा एच। तो यहाँ पे पी क्या है, बी सी है। पी बटा एच नहीं लिखेंगे यानी कि अब जो है ना पी त्रिभुज का नाम लिखेंगे। त्रिभुज में पी क्या है, तो बी सी है। और एच क्या है, एच ए सी है कि नहीं। एच मतलब कर्ण, ए सी है। तो बी सी कितना दे रखा है, 7। और यहाँ पे ए सी कितना दे रखा है, ए सी 25 दे रखा है। ए हो गया, साइन ए निकल गया हमारा। अब दूसरा में यहाँ पे साइन ए और कॉस ए भी निकालना है। तो कॉस ए, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तुम बताओ। कॉस बटा बी बटा एच। बी बटा एच। तो यहाँ पर बी बटा एच नहीं लिखकर क्या लिखेंगे हम, ए बी बटा ए सी। सही है। तो ए बी कितना दे रखा है, 24। और ए सी कितना दे रखा है, 25। तो पहला क्वेश्चन तो इसका निकल गया क्योंकि साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालना था। अब सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालना। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है साइन सी और कॉस सी। तो यहाँ पे क्या था, साइन ए था तो हमने एंगल इसको माना। जब एंगल इसको माने तो ए हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। लेकिन अब एंगल किसको मानना है, इसको मानना है।
इसको भूलिए जाओ कि ये एंगल है। इसके लिए ये एंगल था क्वेश्चन 1 के लिए, समझ में आ रहा है ना बात। लेकिन अब ये एंगल क्या है, सी है। तो जब इस एंगल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। जब यहाँ पर एंगल रखेंगे तो यहाँ पर लंब हो जाएगा, हाँ। ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। यानी कि ई हो गया, पी हो गया, बी हो गया, एच हो गया। तो साइन सी, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा H। तो पी क्या अब क्या हो गया, पी AB। ए बी, हाँ। और एच क्या हो जाएगा, एच तो कभी बदलेगा नहीं, AC। एस। तो ए बी कितना है, AB 24। 24, करेक्ट है। एसी कितना है, 25। एसी 25। अब किस यहाँ पे एसी 25 हो गया। और किसका मान निकालना है, cos। कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तुम बताओ तुम। cos थीटा बराबर b बटा h। हाँ, बी बटा एच होता है, सही है। तो यहाँ पे बी क्या है, बी बीसी है। अरे बी किसको बोलेंगे, बीसी को बोलेंगे, हाँ। क्योंकि यहाँ पे एंगल है तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो बी बोलेंगे बीसी को, बी बटा एच होता है ना। तो एच यहाँ पर क्या है, एसी, AC तो एसी लिख देंगे। तो बीसी कितना है, 7। और एसी कितना है, एसी 25 सेंटीमीटर। 25। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का पूरा एकदम सॉल्यूशन, समझ में आया। चलो नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बोल रहा है कि आकृति 8.13 मीटर, जो यहाँ के बगल में जो फिगर दिया है ना उसमें देखना, ठीक है। यहाँ पे जो बगल में फिगर दिया है ना उसमें देखना। tan p माइनस कॉट आर का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, tan P और cot R का। tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, आकृति 8.13 यानी इस फिगर को देखना है, ठीक है। और बोल रहा tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात की। तो चलते हैं, क्वेश्चन 2 में दे रखा है कि आकृति, पहले हम फिगर बनाएंगे, जो फिगर दिया है ना वो फिगर यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे p है, q है, r है। q कितना डिग्री है, q कितना डिग्री है, ये 12 सेंटीमीटर। q कितना डिग्री है, q 90 डिग्री। 90 डिग्री। और इसमें pq कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। और pr कितना दे रखा है, pr कितना दे रखा है, देखो ना फिगर में pr कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर। यानी कि PQ दे दिया है और PR दे दिया है। बच क्या गया, हमको QR निकालना है। हाँ। QR निकालना है ना, तो QR निकालना है। तो यहाँ पर देखो पहले किसका वैल्यू निकालना है, tan P बोल रहा है, tan P माइनस cot R का आप मान निकालिए। ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखो कि पहले हम tan P का मान निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद cot R का मान निकाल लेंगे। तो जो दोनों इसका में से इसको क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। घटा देंगे। तो चलिए tan p का मान निकालते पहले। tan p, तो tan p बराबर क्या होगा, tan p का मतलब क्या होगा, एंगल कहाँ, एंगल का ऊपर, यानी कि यहाँ वाला एंगल होगा। तो लंब कौन हो जाएगा, यानी p कौन हो जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर। p जब यहाँ पर एंगल लेंगे तो p कौन हो जाएगा हमारा, P ऊपर वाला p ही हो जाएगा। नहीं, हाँ। ऊपर वाला। अरे यहाँ पे भाई हम जब एंगल लिए तो ये QR। हाँ तो क्यू आर, यही तो पूछ रहे हैं, क्यू आर p हो जाएगा। क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, तुम बताओ तो। p बाई h। p बाई h होता है। b बाई h। क्या होता है tan थीटा बराबर, p बराबर b। p बराबर b, p बटा b। p बटा b होता है। तो p बटा b होता है, तो यहाँ पे एंगल लेंगे तो ई p हो गया। अरे यहाँ पे जब थीटा रखेंगे तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। लंब। तो ई हो गया p हो गया b और ई हो गया h, ठीक है। तो tan थीटा बराबर p बटा b होता है। तो p बटा b नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे हम, q, हाँ q r बटा क्या, q r बटा ये P बटा Q। p q r बटा p q। PQ। तो q r कितना दे रखा है, QR नहीं दे रखा है। नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्यू आर निकालेंगे। हाँ। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया क्या, 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर, यानी कि कर्ण दे रखा है। और ये क्या दे रखा है, आधार दे रखा है। आधार दे रखा है। आधार दे रहा है। समझ में आ रहा है ना बात। हाँ। हमको क्या निकालना है, QR। q r। पी निकालना, लंब निकालना। पी निकालना। हाँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यू आर निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो क्यू आर यानी कि रूट अंडर। यहाँ पे ये पी निकालना। तो पी बराबर क्या होता है, तुम बताओ तो। p बराबर हाँ पी बराबर तुम बताओ क्या होता है, H स्क्वायर प्लस H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। p
पी बराबर पूछ रहे, पी बराबर पी एच स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। रूट अंडर कौन बोलेगा? हम रूट बोलेंगे अंडर एच स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच कितना है? पी आर है। हाँ एच नहीं लिखेंगे, पी आर लिखेंगे, यानी कि त्रिभुज में जो साइड है ना, हाँ। इस साइड को हम लोग क्या बोलेंगे? एच, यानी कर्ण बोलेंगे। तो पी आर का स्क्वायर हो गया, अरे एच स्क्वायर हो हाँ, गया हाँ। माइनस बी स्क्वायर, तो बी यानी कि पी क्यू है, पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए का स्क्वायर होगा ना। तो पी आर कितना है बताओ? 13 सेंटीमीटर। रूट अंडर 13 और इस तरह स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, ठीक है। माइनस है तो बीच में माइनस, और पी क्यू कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो 12 का स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, करेक्ट है। चलो 13 का स्क्वायर कितना होगा तुम बताता? 169। 169, सही है। 169 माइनस, तुम बताओ 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 144। चलो इसको घटाने पर कितना आएगा? तो इसको घटाने पर 169 में से 144 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 80। 25 आएगा, सिंपल सा। 169 रुपया है, तुमसे 144 रुपया ले लिए तो कितना? 80 रुपया बचेगा। नहीं 25। 25, तो 25 रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो हमको अब ये भी पता हो गया, ये भी पता हो गया, और ये भी पता हो पता हो गया। तो यहाँ से क्यू आर, तो क्यू आर हम निकाल लिए, कितना आया? 5 आया। और पी क्यू कितना है? पी क्यू 12 सेंटीमीटर। 12 है, सही है। अब हम tan पी का वैल्यू निकाल लिए। अब क्या किसका वैल्यू निकालना है? कॉट आर का वैल्यू निकालना है। और इसका निकाल लेंगे और दोनों में क्या कर देंगे? बटा पर हम घटाव कर देंगे, फ्रैक्शन का क्या कर देंगे? घटाव। सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कॉट आर का मतलब क्या हुआ? कॉट आर का मतलब कि एंगल कहाँ? ये आर के पास। आर के पास। जब ई एंगल हो जाएगा तब ई भूलिए जाएंगे कि है। हाँ। ये तो इसका तो इसके लिए काम किए थे, अब तो भाई इसके लिए काम करना है। हाँ। तो लंब अब कौन हो जाएगा? लंब 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। आधार कौन हो जाएगा? आधार ये क्यू आर, यानी कि 5 सेंटीमीटर हम निकाले हैं ना यहाँ पे, हाँ तो हो 5 हो जाएगा। जाएगा। चलो तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा बराबर तुम बताओ। कॉट थीटा बराबर ये पी बटा बी, बी बटा पी, बी बटा पी होता है। लेकिन अब बी क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्यू आर। क्यू आर। और पी कितना लिखेंगे? पी क्यू। बस समझ में आ रहा है ना? तो क्यू आर कितना है? 5 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और पी क्यू कितना है? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कट गया, यानी कि 5 बटा 12। इसीलिए हम सेंटीमीटर नहीं लिखे हैं, क्योंकि सेंटीमीटर ऊपर गया, सेंटीमीटर नीचे गया तो कट गया, तो 5 बटा 12। तो हमको tan p यहाँ निकल गया, cot r निकल गया। निकालना किसका वैल्यू है? tan p माइनस cot r का। हाँ। तो यहाँ लिख देंगे नाव का हिंदी में क्या बोलते हैं? अब। नाव को हिंदी में क्या बोलते हैं? अब क्या निकाला इसका? यानी कि tan p माइनस cot r। तो tan p का वैल्यू कितना निकाले हैं? 5 बटा 12, ठीक। बीच में माइनस है तो माइनस। कॉट आर का वैल्यू कितना निकाले हैं? 5 बराबर 12। अरे कॉट आर का वैल्यू 5 बराबर 12 है। ये 5 बराबर 12 है? नहीं, 5 बट्टा 12 है कि 5 5 बराबर? बट्टा 12। गजबे हाल है। 5 बट्टा 12, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। तो यहाँ पे 5 माइनस 5 हो जाएगा, 0 बटा क्या हो जाएगा? 12। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0 में किसी चीज से भाग देंगे तो क्या आता है? 0 आता है। समझ में आया कि दोबारा समझाया? आ गया। चलो ठीक है, नोट डाउन करो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि यदि sin a बराबर 3/4, तो हम पहले जो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा ना वैसे वैसे क्या करते हैं जाएंगे, बनाते जाएंगे, ठीक है। तो sin a बराबर कितना दे रखा है? 3/4, 3 बटा 4, 4, 3 बटा 4, ठीक है। आधा इंग्लिश में आधा हिंदी में, 3/4, ठीक है। तो किसका मान निकालना है? तो cos a और tan a का मान निकालना है, ठीक है। cos a और tan a का मान निकालना है। तो sin थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बराबर p बटा h, p बटा h। लेकिन cos थीटा बराबर क्या होता है? b बटा h। तो p तो हमको मालूम है, h मालूम है, b मालूम नहीं ना। नहीं। जैसे देखो यहाँ पे sin a बराबर होता है 3/4 दिया हुआ है, तो sin थीटा बराबर होता है p बटा h। तो ये p हो गया, ये क्या हो गया? h हो गया। h हो गया। तो हम b निकाल लेंगे, हाँ। b निकालेंगे तब ना cos का मान निकलेगा। cos थीटा बराबर क्योंकि होता है b बटा h। बात समझ में आ रहा है? चलो तो b निकालेंगे। b का फॉर्मूला बताओ तो क्या होता है, तुम बताओ। रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, गुड। तो h कितना दे रखा है? 4, h के बराबर मतलब कितना है यहाँ पे? 4, 4। तो 4 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस। p कितना दे रखा है?
3 तो 3 का स्क्वायर। तुमको समझ में आ रहा है ना? तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया, कितना बचेगा? 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा। 7 बचेगा, यानी कि √7। तो हमारा क्या निकल गया? बी का मान निकल गया। निकालना अब क्या है? cos a और tan a का मान निकालना है। तो cos a बराबर भाई क्या होता है? तो b बटा h होता है। तो b कितना हम निकाले हैं? 7 √7। √7 7 और √7 में अंतर बहुत है। h कितना है? h 4 4। cos से निकल गया। अब निकलना किसका? फिर tan का। tan का। आप बताइए तो tan थीटा बराबर क्या होता है? बी बटा एच। b बटा h होता है। पी बटा एच। फार्मूला कर ले, आपसे हम पूरा सुनेंगे। समझ में आ रहा है ना? तुम बताओ तो क्या p होता है? बटा b। p बटा b होता है। p बटा b। p कितना है? p कितना है? 3 और b कितना है? b 4 b सात। b थोड़ी नहीं, 4 तो h 7 b √7 है। √7 तो यही ना हमरा बोल रहा था। हाँ। साइन a का वैल्यू दे रखा था हाँ। और ई दोनों का वैल्यू हमसे पूछ रहा था। तो हाँ। साइन थीटा बराबर क्या होता है? p बटा h। तो p h दे रखा, b निकाल लिए है, उसके बाद हम निकाल लिए। बात समझ में आया? हाँ। आया कि नहीं आया? चलो ठीक है, नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोलना है इसमें कि यदि cot a बराबर 8 है, या यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करना है। समझ में आ रहा बात? देखो 15 cot a बराबर, क्वेश्चन नंबर कितना है? 4 दे रखा कि 15 cot a बराबर 8 है। तो किसका किसका वैल्यू निकालना है? sin a का और sec a का। sin a और sec a का हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है? तो यहाँ से 15 क्या है? यहाँ पे गुना में है cot a के साथ। अरे जो यहाँ पे देखो दो गो चीज के बीच कुछ नहीं रहता, इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट है। हाँ। प्रोडक्ट मतलब गुना हुआ। तो यहाँ पे जब गुना में 15 है तो बराबर किसका जाएगा? किसी भाग में चल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? cot a बराबर 8 बटा कितना हो जाएगा? 15 तो cot थीटा बराबर क्या होता है? तुम बताओ तो। cot थीटा बराबर b बटा p। b बटा P। p। तो b मालूम है, p मालूम है, ये वो चीज क्या नहीं मालूम है? ये h h नहीं मालूम। तो h बराबर क्या फॉर्मूला आता है? ये p स्क्वायर प्लस √p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर गुड। तो p कितना दे रखा है बताओ? p 15 p 15 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है? प्लस है तो प्लस कर देंगे। b कितना दे रखा है? 8 स्क्वायर। यानी कि 8 का स्क्वायर। अब आप बताइए कि 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। सही बात है, 225। तुम बताओ 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 225 और 64 को जोड़ते हैं तो 5 4 9, 2 और 6 8, यहाँ पे 2। अब बताओ 289 किसका होता है? किसका स्क्वायर होता है 289? 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का। चलो सही। तो हमको यहाँ से h भी निकल गया। निकल गया? h निकला कि नहीं निकला? h निकल गया। p मालूम है, b हमारा मालूम है, तो आराम से वैल्यू निकालेंगे। sin a चलो sin a का वैल्यू निकालते हैं पहले। तो sin थीटा बराबर क्या होता है? p बटा h। p बटा h। आपको फॉर्मूला नहीं याद है क्या? बोल नहीं सकते हैं कि p बटा h होता है? तो p कितना है? ये 15 h हम कितना निकाले हैं? 17 17 नहीं होता है। 17 sec a अब निकालेंगे। हो गया, sin थीटा का वैल्यू तो निकाल लिए हम। हाँ। तो sec a sec थीटा बराबर क्या होता है? sec ये b बटा h। b बटा h। h बटा b। h बटा b। एच बटा बी। h कितना हम निकाले? 17 b कितना है? 8 8। बस हो गया, यही तो हमको कर रहा था क्वेश्चन नंबर 4। चलो नोट डाउन करो। बना देना है एग्जाम्पल में। हाँ नोट डाउन करो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखो बुक में देखो, बुक में कि यदि sec थीटा बराबर 13/12 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि sec थीटा बराबर दे रखा है कितना बटा कितना? 13 बटा 12। 13/12। तो बोल रहा है कि तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो sec थीटा के अलावा क्या बच गया? 5 गो। कौन कौन बच गया? ये cot थीटा tan थीटा cosec थीटा sin थीटा cot थीटा tan थीटा cosec थीटा sec थीटा तो हमको दिया रखा है। tan थीटा हो गया, cot थीटा और sin थीटा। तो कह रहा इस सब का हमको क्या करना है? मान ज्ञात करना है।
देखो सेक थीटा बराबर 13/12 दे रखा है और उस सबका क्या करना है, मान निकालना है। तो यहाँ पे देखो सेक थीटा बराबर क्या होता है, 13/12 दे रखा है ना। तो पहले बताओ कि सेक थीटा बराबर होता क्या है, तुम बताओ तो सेक थीटा बराबर क्या होता है। एच बटा पी एच बटा बी एच बटा बी होता है, सही, एच बटा बी होता है। तो एच बराबर कितना हो गया 13, एच बराबर कितना होता है, एच बटा बी होता है, सॉरी एच बटा बी होता है ना। तो एच बराबर कितना है 13 और बी बराबर कितना होता है 12 कितना होता नहीं, मतलब जितना इसमें है देखो नहीं, 12 एच बराबर 13 है और बी बराबर 12, ठीक है। तो हमको बच क्या गया, ये एच दे रखा बी दे रखा है, तो क्या बच गया P. पी। तो पी बराबर क्या फॉर्मूला है, p h स्क्वायर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बी स्क्वायर, सही। तो एच कितना है 13 तो 13 का स्क्वायर माइनस बी कितना है 12 तो 12 के स्क्वायर, समझ में आ रहा बात। रूट अंडर तो रूट अंडर 13 का स्क्वायर कितना होता है आप बताइए तो। 169 इससे पूछेंगे तो तुम आप बताइए, समझ रहे, तुमसे पूछेंगे तब तुम बता। नहीं ये माइनस तो माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 144। अब क्या करना है 169 में से क्या करना है, घटाना है 144। तो घटाएंगे 9 में से 4 गया, 4 9 में से 4 गया था 5 बचे 5 बचेगा, 6 में से 4 गया तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा 2 बचेगा, 1 में से 0 हाँ, बचेगा। तो तो 25 किसका होता है 5 5। यानी कि हमको पी भी क्या हुआ निकल निकलेगा। गया जब एच मालूम है बी मालूम है पी निकलिएगा तो सबका वैल्यू नहीं निकालेंगे, आराम से निकाल सकते। चलो निकालते भाई भाई से, पहले निकालते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है p बटा h पी बटा है। तो देखेंगे कि पी कितना, 5 पी 5 है, एच कितना है 13 13। चलो अब निकालेंगे कॉस थीटा का मान, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बताइए तो, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है जल्दी बोलिए। कॉस थीटा हाँ क्या होता है, कॉस थीटा बराबर जल्दी बोलिए जल्दी, आप याद नहीं करके आए क्या, क्या होता है बी बटा एच। तो बी कितना है, बी कितना है 12 और एच कितना हम निकाले हैं, एच निकाले नहीं, एच दिया था 13 है। चलो साइन थीटा निकल गया, कॉस थीटा निकल गया, बच गया टेन थीटा। चलो टेन थीटा निकालते हैं, तुम बताओ टेन थीटा बराबर क्या होता है p बटा b पी बटा बी। तो पी हमको निकाले यहाँ पे 5 5 और बी तो कुछ जाने से हमको हो गया है 12। चलो सही। अब क्या बच गया कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है ये h बटा b एच बटा बी, एच बटा बी होता है कॉसेक थीटा बराबर एच बटा p पी होता है। चलो सही। तो एच बराबर कितना है, कितना 13 हाँ, और पी हम कितना निकाले हैं 5 चलो ये भी निकल गया। अब क्या बच गया cot कॉट बच गया, हाँ कॉट थीटा निकालना है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है p बटा b पी बटा बी, b बटा p बी बटा पी। एग्जामों में ऐसे ना कंफ्यूज हो जाना, बस गलती कर लेना। कॉट थीटा बराबर क्या होता है बी बटा पी। तो बी कितना है 12 और पी कितना निकाले हम 5। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। चलो नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, तो न्यून कोण देखो यदि एक त्रिभुज हम बनाते जैसे मैं देखो क्वेश्चन नंबर कितना है 6 बोल रहा है कोण ए और कोण बी क्या है न्यून कोण है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि तुम बताओ कि न्यून कोण किसे कहते हैं, बताओ तो तुम बताओ तो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच को न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण कहते हैं। तो ए तो हो गया 90 डिग्री, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि कोण ए और कोण बी। तो ई हो गया मान लेंगे ए और ई मान लेंगे हम बी। ये दोनों क्या है आपस में न्यून कोण है। बात समझ में आए। न्यून को मतलब न्यून कोण का मतलब है कि बी जो होगा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का कोण होगा और ये भी होगा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का कोण होगा। बात समझ में आ रहा है। इसको हम इसका भी हम नाम कोई दे देते हैं, ठीक है। आगे पढ़ो। जहाँ cos a बराबर cos b है, बात समझ में आ रहा है। तो दिखाइए कि कोण a बराबर कोण b है। शो करना है, दिखाना है कि कोण a बराबर कोण b होता है। बात समझ में आया। तो पहले हमने इसमें फिगर नहीं दिया था, इसमें हमने अपना से फिगर बनाया इसके अकॉर्डिंग पढ़ते। समझ में आया बात। तो यहाँ पे लिखेंगे हमने त्रिभुज ABC बनाया लिखेंगे जिसमें कोण C बराबर कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री। सही बात।
कॉस सी बराबर 90 डिग्री है, और इसमें दे रखा है कि कॉस ए बराबर कॉस बी है, दे रखा है। देखो ना क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे कॉस ए बराबर कॉस क्या दे रखा है, बी, कॉस ए बराबर कॉस बी, बी दे रखा है। तो बोल रहा है कि तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो इसमें दिखाना है, दिखाना का मतलब होता है शो करना है, शो डेट मतलब होगा दिखाना। क्या दिखाना है, कोण ए बराबर बी, कोण बी, ये हमको दिखाना है। ठीक है, चलो यहाँ से हम लोग सोल्यूशन करते हैं। क्या दे रखा है, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो कॉस ए का मतलब एंगल कहाँ, ऊपर, एंगल यहाँ पे रखाएगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर b बटा h। तो एंगल जब यहाँ रखेंगे तो बी कौन हो जाएगा, एच कौन होगा, बताओ जल्दी बताओ जल्दी। h वो a b हो जाएगा, हाँ एच बी हो जाएगा, और ये a c ए सी बी हो जाएगा। यानी कि बी बटा एच होता है तो ए सी बटा ए बी हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है, हाँ। ए सी बटा ए बी। चलो बराबर, अब कॉस बी, बी का मतलब एंगल आप यहाँ पे रखेंगे, हाँ। तो बी ई हो जाएगा, पी ई हो जाएगा, एच ई हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, तो बी अभी हो गया। बस समझ में आ रहा है ना, एंगल यहाँ पे रखना है, देखियो c ना, b, बी पे एंगल रखना है, एंगल सी पे तो कभी भी एंगल नहीं होगी, तो 90 डिग्री ऑलवेज है। हाँ, तो बी पर एंगल जब रखेंगे तो ये हो गया पी एच बी, तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच। तो बी यानी कि बी सी, और एच हमारा क्या है, ए बी, ए बी है ना। चलो, और इसको नीचा में बराबर तो इसको हम काट सकते हैं, हाँ, काट सकते हैं कि नहीं काट सकते। चलो कैंसिल करते हैं। यहाँ पे क्या है, ए सी बराबर बी सी। BC, तो ए सी बराबर बी सी का मतलब होगा कि ई भुजा और ए सी, यानी कि ए सी और बी सी क्या आपस में बराबर, बराबर है। तो जब दो भुजा आपस में बराबर होता है ना, तो उसके अपोजिट वाला एंगल आपस में बराबर होता है। तो देखो बीसी के अपोजिट वाला एंगल ई वाला कहलाएगा, कौन वाला, ई वाला, यानी कि कोण ए कहलाएगा बीसी के अपोजिट वाला एंगल। हाँ, जब दो भुजा दो साइड आपस में बराबर हो तो उसके अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो बीसी का अपोजिट एंगल ए हो गया, और एसी के अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा, अपोजिट मतलब उल्टा, उल्टा b, बीसी का अपोजिट एंगल ए हो जाएगा, हाँ। और एसी का अपोजिट एंगल b, बी हो जाएगा। तो चलो एसी का अपोजिट एंगल कौन होगा, b, कोण बी बराबर, और बीसी का अपोजिट एंगल a, कोण ए। तो यही ना हमको दिखाना था, कोण ए बराबर कोण बी। हाँ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि अगर दो त्रिभुज, अगर दो साइड, दो भुजा, साइड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, भुजा, साइड को हिंदी में भुजा बोलते हैं, साइड को हिंदी में भुजा बोलते हैं। तो लिखेंगे अगर दो भुजा आपस में बराबर हो, अगर दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो उसके अपोजिट मतलब हिंदी में क्या, विपरीत, विपरीत, विपरीत एंगल की हिंदी में क्या बोलते हैं, कोण। कोण, अगर दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसके विपरीत कोण आपस में बराबर होंगे, आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। बात समझ में आया, आया कि नहीं आया। चलो नोट डाउन करो। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब क्या बनाएंगे, 7 बनाते हैं। ठीक है, देखो बुक में देखो क्या है कि बोल रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, कॉट थीटा बराबर कितना दे रखा है, 7/8। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन देखो ना, है ना, देखो ये है, एगो यहाँ पे है, 2 क्वेश्चन इसमें। हाँ, तो पहला क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा है, बट्टा में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस cos थीटा, बस समझ में आ रहा है। तो इसमें जरूरत क्या क्या चीज है, साइन और cos, साइन थीटा और कॉस थीटा का। तो यहाँ से कॉट थीटा बराबर दिया है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे, इसमें जाके हम रख देंगे, बना सॉल्व कर देंगे, बट्टा पर के जोड़ घटाव कर देंगे। बस समझ में आ रहा है। चलो, तो कॉट थीटा बराबर यहाँ से हमको दे रखा है 7/8, यहाँ से लिख देंगे सॉल्यूशन। ठीक है, कॉट थीटा बराबर 7/8 दे रखा है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है बताइए, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा पी। तो हमको क्या बच गया, क्या अब निकालना है, बी हमको दे रखा, बी यहाँ कितना हो गया 7 हो गया, पी कितना हो गया, पी 8 हो गया। तो क्या एच निकालना है।
अब तुम बताओ कि एच बराबर क्या फॉर्मूला आता है? रूट अंडर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो करेक्ट है। तो पी कितना है? 8 तो रूट अंडर 8 के स्क्वायर, ठीक, प्लस बी कितना है? 7 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 64। तेजी नहीं बोल सकते हैं, खाते नहीं है? और कहीं ना भूख क्या है, सुबह सुबह क्या भूखे ना है, नाश्तो तो नहीं किए होंगे क्या? तो 8 का स्क्वायर क्या होता है? 8 के स्क्वायर 64 प्लस 7 के स्क्वायर 49। चलो तो जोड़ेंगे 9 4 13 के 3 हासिल 1 6 4 10 है 1 11, यानी कि रूट अंडर 113 हो गया। यानी कि हमारा एच का भी वैल्यू निकल मिल गया। अब इसमें जरूरत क्या है? साइन थीटा और कॉस थीटा की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ से हम साइन थीटा बराबर क्या होता है बताइए आप? साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है? तुम बोलो। पी बटा एच। पी बटा एच होता है। सोच में पड़ जाता है। पी बटा एच होता है ना। तो यहाँ पर हो गया साइन थीटा बराबर पी बटा एच। तो पी कितना है? 8। एच कितना निकाले हम? तो 113 रूट अंडर 113। तो साइन थीटा की जरूरत है तो साइन थीटा हमने निकाल लिया। क्वेश्चन में देख रहे हैं कि भाई हमारा कॉस थीटा की जरूरत है, तो कॉस थीटा भी हम निकालेंगे। क्या करेंगे? कॉस थीटा भी निकालेंगे। तो कॉस थीटा क्या होता है? बी बटा एच होता है। तो बी कितना है भाई? तो बी कितना है? 7। और एच कितना है? 113। रूट अंडर 113। 113। रूट अंडर 113 और 117 बहुत अंतर है। बात समझ में आया? चलो भाई अब क्या करते हैं, हम इसका सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1 है तो भाई हम 1 लिखेंगे प्लस साइन थीटा की जगह पर अब क्या लिखेंगे हम? ये 8 बटा रूट अंडर 113। हाँ चलो 8 बटा रूट अंडर 113 लिख दिए। चलो ब्रैकेट था ब्रैकेट में, ठीक। फिर यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे? 8 बटा रूट अंडर 113। खाली यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या माइनस। इतना ही का अंतर है। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बात? चलो मेन बटा 1 तो 1 प्लस अब कॉस थीटा के मान क्या रखेंगे हम? ये 7 बटा रूट अंडर 113। 7 बटा रूट अंडर 113। चलो बढ़िया। फिर क्या करेंगे? 1 माइनस ये कॉस थीटा तो फिर 7 बटा 113 रूट अंडर 113। समझ में आया बात? अब यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा इसका बताओ तो तुम? 113 ही है। रूट अंडर 113 आएगा। रूट अंडर 113 आएगा कि नहीं आएगा? तो 1 से इसमें भाग करेंगे तो रूट अंडर 113 में गुना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 113 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं? झूठ नहीं बोलना। प्लस 8, ठीक, ब्रैकेट में। फिर यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे तो वही आएगा। आया कि नहीं आएगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूट अंडर 113 माइनस 7 8। समझ में आ रहा है बात? चल यहाँ पे समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 113 रूट अंडर 113 ही आएगा। यानी कि रूट अंडर 113 और प्लस 7 होगा रे भाई। और यहाँ पर भी लेंगे इससे कुछ नहीं आएगा। आएगा कि नहीं आएगा भाई बताओ? आएगा कि नहीं आएगा? फिर यहाँ पे 113 माइनस 7। समझ में आ रहा है? आ रहा है? चलो अब क्या करेंगे? इस दोनों को अब क्या करेंगे हम? बीच में कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है? प्लस। बीच में कुछ नहीं इसका मतलब प्लस होता है। नहीं माइनस। प्लस माइनस गुना, 3 ऑप्शन दिए, क्या होता है? गुना होता है। चलो तो रूट अंडर यहाँ पे ऊपर क्या है? 113 प्लस 8 है। नीचे में क्या है? रूट अंडर 113 गुना। इसका मतलब बीच में कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है? इंटू, मतलब गुना। समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है? रूट अंडर 113 माइनस 8 113। समझ में आ रहा है? आ रहा है? इसको हटाते हैं, ठीक है। नीचा में चलते हैं। नीचा में भी वही बात है कि नहीं? तो यहाँ पे रूट अंडर 113 प्लस 7, यहाँ पे रूट अंडर 113 और यहाँ पर भी इंटू है, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब इंटू। चलो रूट अंडर 113 प्लस 7 बटा रूट अंडर 113 गुने रूट अंडर 113 माइनस 7 बटा रूट अंडर 113। बात समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? तो ये 113 से हाँ, तो यहाँ नीचे में नीचे से गुना हो जाएगा, ऊपर में ऊपर से गुना होगा, फिर ऊपर में ऊपर से गुना हो जाएगा, नीचे में नीचे से गुना हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो हमारे पास स्पेस कम है तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। क्या करेंगे कि इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें क्या करेंगे? इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए
कि यहाँ पे रूट अंडर 113 प्लस 8, यहाँ पर रूट अंडर 113 माइनस 8, तो ये a प्लस बी है, यहाँ पर a माइनस बी है, तो किस फार्मूला पर बैठेगा? तो अच्छा तुम बताओ कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है बताओ? ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी गुड। चलो तो क्या ये हो गया और ये बी हो गया, तो ए प्लस बी हो गया और ये ए माइनस बी हो गया, तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। इट मीन्स कहने का मतलब कि रूट 113 है, इसका स्क्वायर और माइनस क्या है 8 है, तो 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे भाई ये इस फॉर्म में है, देखो हम इस फॉर्म में इसको लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो और रूट 113 में गुना करेंगे, रूट 113 से तो कितना आएगा बताओ? 113 ही आएगा। चलो मेन बट्टा, तो मेन बट्टा ये वाला क्या है? मेन बट्टा। बात समझ में आ रहा है ना? ये ऊपर का था मेन बट्टा था, ये ऊपर का है मेन बट्टा। बात समझ में आ रहा है? ये ऊपर हो गया ये मेन बट्टा। अब फिर नीचे वाला सॉल्व करेंगे, फिर इसको क्या ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर उससे वही करेंगे रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर माइनस कितना का स्क्वायर? 7 का स्क्वायर। और फिर यहाँ पे रूट 113 में गुना करेंगे, रूट 113 से कितना आएगा? 113 ही आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये रूट 113 से रूट 113 कैंसिल हो सकता है? कट गया। चलो कट गया। अब ऊपर में रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी कि रूट 113 को दोबारा गुना करते क्या आता है हमको? रूट 113 गुने रूट 113 क्या आएगा? रूट 113 अब गुना करेंगे रूट 113 में तो क्या आएगा? 113। हाँ तो 113 है ना। स्क्वायर का मतलब क्या? 2 टाइम गुना, जो चीज है उसको दोबारा गुना। तो रूट 113 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 113 ही आएगा। माइनस तो माइनस 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। चलो नीचे में रूट 113 का स्क्वायर कितना होगा? 113 ही होगा। माइनस तो माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। चलो 113 रुपया में से 64 रुपया घटा दो तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 13 में से 4 गया तो 9, ये बच गया 10 में से 6 गया 4। बस समझ में आ रहा है? तुम्हारे पास 113 रुपया है, 64 रुपया हम ले लेंगे तो 49 रुपया बचेगा। और नीचे में देखो 113 रुपया में से 49 रुपया घटाना है तो 64 रुपया बचेगा। बस समझ में आया? तो यही आपका पहला का आंसर हो गया इसका। अब इसमें 2 क्वेश्चन है, ये तो पहला का आंसर हो गया। देखिए दूसरा, हाँ दूसरा भी देख लो। देखो तुम बुक में देखो, दूसरा भी है बगल में। दूसरा बगल में क्या है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो हम यहाँ पे निकाल देते हैं, ठीक है। चलो कॉट स्क्वायर दूसरा क्वेश्चन है। कॉट स्क्वायर तुम कॉपी में उसके बाद उतारना कि बस 2 घेर घार का हमरे लेखा सिस्टम बना देना। हाँ तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है पहले बताओ? कॉट थीटा बराबर h/b। h/b होता है? नहीं b/p। और स्क्वायर है तो इस पर क्या कर देंगे? स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो b कितना था? b था ये 8। b बटा क्या है? pn है। तो b कितना है? 7 है। तो 7। p कितना है? 8। जो कि हमको ये दिया था कॉट थीटा, वो क्वेश्चन में दिया था। देखो ना यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था यदि कॉट थीटा और 7/8 है तो इसका मान निकालना। खाली इसको क्या कर देना हमको? स्क्वायर कर देना, ये ना करना। तो 7 7 49, 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64। ये हो गया 49/64 आंसर। इसका भी क्या है? 49/64 है ना। दोनों का तो सेम आंसर है। ऐसा बना के देखना। बात समझ में आया? दोबारा समझाए? नहीं आगे। चलो ठीक है, तो नोट डाउन करो। तो पिछले क्लास में हम लोग किस क्वेश्चन मतलब नंबर तक डिस्कस किए थे, बनाए थे? क्वेश्चन नंबर 7 तक बना लिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बुक पे ध्यान दो। बुक पे क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4, कितना बराबर बोल रहा है? 3 cot a बराबर 4। उसके बाद पढ़ो, उसके बाद है कि तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर a 1 - 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस क्या है? 1 प्लस 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसी को जांच करना है। बात समझ में आया? तो इसको जांच कैसे करेंगे? अगर हम इसका मान निकाल लेंगे, ठीक है, इसका वैल्यू निकाल लेंगे और इसका वैल्यू निकाल लेंगे, अगर दोनों बराबर हो गया तो यही ना प्रूव करना कि इतना बराबर इतना। अगर मानते इसको सॉल्व करके हमको आया 10 और इसको भी सॉल्व करके आया 10, तो नीचे हम लिख देंगे कि LHS बराबर RHS। इसको क्या बोलेंगे? LHS, क्योंकि बराबर के साइड वाला को LHS बोलते हैं और बराबर को इस साइड वाला को राइट साइड वाला को RHS बोलते हैं। बात समझ में आया ना?
तो इसका मान निकालेंगे और इसका मान निकालेंगे, देखेंगे दोनों अगर बराबर है तो नीचे में लिख देंगे कि LHS बराबर RHS। समझ में आया बात? तो यहाँ पे देखो किसका किसका जरूरत है, tan का जरूरत है। tan का इसमें इसको बनाने के लिए tan का जरूरत पड़ेगा कि tan थीटा का। और यहाँ पे हमको दे रखा है कि 3 cot A बराबर कितना है 4। ठीक है, एक मिनट सॉल्यूशन चलते हैं। 3 cot A बराबर कितना है 4 है। यहाँ 3 क्या मल्टीप्लाई में है, बराबर की साइड में जाएगा तो ये भाग जाएगा, हाँ डिवाइड में चला जाएगा, 4/3। तो cot थीटा बराबर क्या होता है बताइए तो, cot थीटा बराबर बोलिए जल्दी, B बराबर P। B बटा P होता है। ठीक है, तो B बटा B P, बटा P। तो B हमारा कितना है 4 B 4 है, P कितना हो गया 3। बच क्या गया हमको निकालना H निकालना बच गया। H बराबर क्या होता है तुम बताओ। √p² + b²। P² + B², गुड। उसके बाद P कितना है P 3 का स्क्वायर प्लस तो प्लस B कितना है 4 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 9 25 का कितना निकलेगा 5। ठीक है, 5 निकलेगा, तो 5 निकलेगा तो हमारा H भी निकल गया, 5 निकल गया ना। हाँ। B मालूम हो गया, P मालूम हो गया। अब हमारा आराम से यहाँ पे निकालेंगे इसका वैल्यू, इसको क्या बोलेंगे LHS, क्योंकि बराबर की इस साइड है। बस समझ आ रहा है? तो पहले हम LHS का क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद हम RHS का वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि दोनों बराबर है या नहीं है। बस समझ आ रहा है ना? तो LHS लिखेंगे यहाँ पे 1 - tan² A, ठीक, बट्टा 1 + tan², ये है ना। चलो अब बताओ 1 - tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है तुम बता दो। tan थीटा बराबर P बटा P बटा B। B होता है। ठीक है, तो यहाँ पे P कितना है देखो तो, P कितना है P 3 है और B 4 है। ठीक है, तो 3/4 स्क्वायर है तो क्या कर देंगे हम स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है बात? देखो 1 तो 1 माइनस तो माइनस, tan थीटा बराबर होता है P बटा B, तो P का वैल्यू 3 था और B का वैल्यू 4 है 3। समझ में आ रहा है ना? P का वैल्यू 3 और B का वैल्यू 4 है, स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, चलो ऊपर का काम तो हो गया, नीचे का है 1 है प्लस है, सेम खाली दोनों सेम था, यहाँ पे माइनस है प्लस है, tan² यहाँ पे भी tan² यहाँ पर भी, तो ये वैल्यू यहाँ पर भी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कितना है कि इसमें यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर खाली प्लस। बस समझ आ रहा है ना? चलो 1 - 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर, हाँ 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर 9 9, 4 का स्क्वायर 16। चलो फिर यहाँ पे देखो 1 + 3 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर 16। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं, हाँ तो 16 और 1 का एलसीएम कितना होता है 16। 16। तो यहाँ पे 1 से 16 में डिवाइड करेंगे तो 16, तो 16 से 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पर 16। बस समझ में आ रहा है ना? अरे मतलब फ्रैक्शन का थी है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन यहाँ पे है, माइनस तो माइनस यहाँ पे 9 हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है ना? चलो मेन बट्टा है, फिर नीचे में एलसीएम लेंगे 16 और यहाँ पे भी नहीं कुछ देख मान सकते हैं नीचे में क्या, तो 16 1 का एलसीएम कितना होगा 16 और 16 में 1 से गुना करिए तो 16 आप प्लस 9। बात समझ में आ रहा है? अभी 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब कितना बच गया यहाँ पे 16 में से 9 गया तो 16 में से 9 गया तो 7 और 16 + 9 16 + 9 25। तो यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया 25 7 बटा 25। 7/25। तो LHS का वैल्यू हम निकाल लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका वैल्यू निकालेंगे। बस समझ में आ रहा है? RHS का अगर इसका वैल्यू भी 7/25 आ गया तो नीचे में हम लिख देंगे कि LHS बराबर RHS, और ये ना हमको प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था। बस समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन में हमारा गिवन था, इतना प्रूफ करना था। यहाँ पर लिख देंगे टू प्रूफ, लिख कर डैश लेके तब ये उतारेंगे। ठीक है, और यहाँ पे गिवन था क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे गिवन था, हाँ गिवन डेट देना था यहाँ पे। बस समझ आ रहा है ना? कितना दिया था, इसको प्रूफ करना था। यहाँ से हम सॉल्यूशन किए, LHS निकाल लिए, उसके बाद क्या करेंगे हम RHS निकालेंगे। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये साइड को हम मिटा दें। ठीक है, दोनों मिटा दीजिए, ये वाला भी नोट डाउन कर ली। अच्छा रहने देते हैं, क्योंकि LHS निकाल लिए ना, इतना आया, देखते हैं RHS निकाल के दोनों जब आ जाएगा 3 4 लिख देंगे, इतना ठीक रहेगा बगल में है तो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे RHS देखो, RHS क्या है, RHS क्या है cos² A माइनस sin²। तो cos थीटा बराबर क्या होता है बताइए तो? कौन? हाँ cos थीटा हाँ
बी बटा एच। तो हम बी कितना निकाले थे, यहाँ पे देखो, चार। यहाँ पे था बी 4 था, बी 4 था, और यहाँ पे पी पी 3 था, और यहाँ पे लिख लेते बी 4 था, पी 3 था, और एच 5 था। ठीक है, तो cos थीटा बराबर होता है बी बटा एच। तो बी बटा एच का मतलब 4/5 हो जाएगा। 4/5 स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। समझ में आ रहा है बात। चलो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए है, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू रख कर उसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। साइन स्क्वायर ए का मतलब हुआ कि जो साइन ए का वैल्यू होगा वो रख के क्या करना है हमको, स्क्वायर करना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच। तो पी कितना है 3, एच कितना है 5, स्क्वायर तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, और 5 का स्क्वायर 25। और 25 और 25 का जब एलसीएम लेके कितना आएगा 25 आएगा, और 16 माइनस 9। ठीक है, तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7/25। अब देखो 7/25 और 7/25 दोनों का साइड बराबर हो गया, तो नीचे लिख देंगे हेंस मतलब होता है अतः, हेंस मतलब क्या होता है अतः, LHS बराबर क्या RHS। ये ना वो कह रहा था, वो लिख देना है, प्रूव्ड हो गया। चलो ठीक है, नोट डाउन करो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो हम एक त्रिभुज ABC बना लेंगे और B को क्या करेंगे, B को समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री बना देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद क्या कर रहा है, यदि tan A बराबर 1/√3 दे रखा है, यदि tan A बराबर दे रखा है 1/√3, तो आगे बोल रहा है कि तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन है, 9 नंबर में 8.1 के 9 नंबर में 2 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेकंड वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो tan A बराबर का मतलब हुआ कहाँ, एंगल कहाँ रहेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे। तो एंगल यहाँ पे रहेगा तो ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा H हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है P बटा B होता है, यानी कि P हमारा कितना दे रखा 1 दे रखा था, यानी कि ये P है तो 1 हो गया, और B कितना है √3, तो ये √3 हो गया। यहाँ से यह P और B हटा देंगे, तो E दोनों मिल गया है। अब हमको निकालना क्या है, H निकालना है, हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो H बराबर क्या होता है फॉर्मूला, √P² प्लस B² होता है। करेक्ट है फ्रेंड्स। तो यहाँ से P कितना देखा है, P है 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस तो प्लस, B कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर, √1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स 3 आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 + 1 है 4, जब बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा। तो हमारा H कितना मिल गया फ्रेंड्स 2 मिल गया, H कितना मिल गया 2 मिल गया। अब पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसका वैल्यू निकालना है, sin A cos C, sin A × cos C प्लस cos A × sin C, इसका क्या करना है वैल्यू निकालना है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एंगल को देखना है। जब एंगल A है तो ये P हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया। तो sin थीटा बराबर क्या होता है P बटा H। तो P तो 1 है तो 1, H कितना है 2, तो 2, बीच में क्या है मल्टीप्लाई। cos C, C का मतलब एंगल कहाँ रखना है, इसको भूल जाएगा कि वो A के पास एंगल है, क्योंकि यहाँ पर C के पास एंगल है। तो एंगल जब यहाँ रखेंगे तो ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये H हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है B बटा H होता है। तो B कितना है 1 और H कितना है 2, तो 2, बीच में प्लस है तो प्लस। करेक्ट है फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं, cos A के मतलब फिर यहाँ पर थीटा रखना है, यहाँ पर फिर भूल जाएंगे। तो cos A के मतलब हो गया ये हो गया P, ये हो गया B, ये हो गया H। तो cos थीटा बराबर होता है B बटा H। तो B कितना है √3, H कितना है 2, बीच में इंटू, तो इंटू। अब sin C, फिर यहाँ पे एंगल रखेंगे, sin C का मतलब एंगल कहाँ यहाँ पे, फिर इसको भूल जाएंगे। जब यहाँ पे रखेंगे तो ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये H हो जाएगा। तो sin थीटा बराबर क्या होता है P बटा H होता है। तो P कितना है √3 और H कितना है 2। अब फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा, और नीचे में 2 × 2 तो 4 हो जाएगा। अब इसको फ्रैक्शन का क्या करते हैं एडिशन करते हैं, यानी बट्टा बट्टा जोड़ कर देंगे।
4 4 कैल्शियम 4, 1 + 3, यहाँ पे हो जाएगा 4/4 बराबर 1 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो 9 नंबर के पहला का आंसर तो 1 हो गया। इसमें एक और क्वेश्चन है सेकंड नंबर, तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि cos A cos C माइनस sin A sin C का क्या करना, वैल्यू निकालना इसी फिगर के अनुसार। cos A, तब A के पास थीटा रखेंगे, जब A के पास एंगल रहेगा तो P हो जाएगा, E B हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, B/H होता है। तो √3 क्या हो जाएगा, H कितना है 2 है तो 2। फिर अब cos C कह रहा है, तो C के मतलब यहाँ पर एंगल रखेंगे, जब यहाँ पर एंगल रखेंगे तो E B हो जाएगा, E H होगा तो B/H, यानी कि B 1 और H कितना है 2। फिर माइनस तो माइनस sin A का मतलब कि एंगल यहाँ पे, तो E P हो जाएगा, E B हो जाएगा, E H हो जाएगा। तो P/H होता है sin थीटा बराबर, तो P 1 क्या हो जाएगा 2। फिर sin C का मतलब यहाँ पे एंगल जब रखेंगे तो E हो जाएगा B, E हो जाएगा P, तो sin थीटा बराबर क्या होता है P/H, तो √3/2 हो जाएगा यहाँ पे, तो √3/2। तो √3 में गुना करेंगे 1 से, तो √3 नीचे में 4 हो जाएगा माइनस √3/4। जब √3/4 माइनस √3/4 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 0 हो जाएगा। अगर आपके पास 5 रुपया है, 5 रुपया हम ले लेंगे तो आपके पास कितना रुपया बचेगा, 0। उसी प्रकार तो यहाँ पर भी √3/4 माइनस √3/4 = 0 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स की क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज PQR में जिसका कोण कौन सा समकोण है, तो Q समकोण है। तो Q को हम 90 डिग्री बना देंगे और यहाँ पे P और R, तो हमारा बन गया त्रिभुज PQR में जिसमें Q क्या है, समकोण, तो 90 डिग्री बना दिया। आगे बोल रहा है कि PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर। तो PR + QR बराबर कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर, करेक्ट है। और उसके बाद भी दे रखा है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। PQ बराबर कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स PQ बराबर हमको 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि sin P cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। sin P cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स फिगर में अगर देखा जाए तो हमको एक चीज़ मालूम है और 2 चीज़ नहीं मालूम है। अगर ये 2 चीज़ निकल जाएगा तो हम आसानी से sin P cos P tan P का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स लिखेंगे कि गिवन डैट यानी कि दिया है कि त्रिभुज PQR में क्या क्या दिया है, तो कोण Q बराबर क्या दिया है, 90 डिग्री दिया है, और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। अब PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है। इतना आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम सोल्यूशन करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होता है, एक थ्योरम है, h² बराबर p² + b², यानी कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो यहाँ पे h क्या है, PR, यहाँ पे लिखेंगे PR का स्क्वायर बराबर p क्या है, PQ, तो PQ का स्क्वायर प्लस B क्या है, QR, तो QR का स्क्वायर। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे PR, तो यहाँ से PR का वैल्यू निकाल लेंगे। PR बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 25 माइनस प्लस में QR है तो उस साइड जाएगा तो माइनस में QR हो जाएगा। तो PR के जगह पर 25 माइनस QR रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। यहाँ PR के जगह पर 25 माइनस QR हम रख देंगे और यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे, और PQ के जगह पर क्या डालेंगे 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे प्लस QR का स्क्वायर, करेक्ट है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा A - B का होल स्क्वायर, क्योंकि A 25 हो गया और QR क्या हो गया B हो गया, तो A - B का होल स्क्वायर क्या होता है, A - B का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख देते हैं हम A - B का जो होल स्क्वायर होता है A² + B² - 2AB होता है, करेक्ट है। तो A² यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस B² यानी कि QR के स्क्वायर होगा, तो QR के स्क्वायर माइनस 2A और B क्या है QR बराबर 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और प्लस QR का स्क्वायर। तो QR से यहाँ पे भी है, QR यहाँ पर भी है, बराबर उस साइड में प्लस में भी QR का स्क्वायर है और बराबर के इस साइड भी QR का स्क्वायर है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और 25 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स, तो 625 होता है, और यहाँ पे माइनस 25 दूना 50 QR हो जाएगा, यानी कि -50 QR हो गया, और उस साइड क्या बच गया 25 बच गया, करेक्ट है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 625 है और ये 25 इधर प्लस में है, तो बराबर के साइड आने पर क्या माइनस में हो जाएगा,
और ए माइनस में 50 क्यू आर है तो बराबर किस साइड जाएगा, तो प्लस में 50 क्यू आर। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे किए क्या है कि 25 यहाँ पे प्लस में था तो बराबर किस साइड आएगा, तो यहाँ माइनस में आ गया, और माइनस में 50 क्यू आर था तो उसको साइड भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, करेक्ट है। और यहाँ से 625 में से 25 गया तो 600 और बराबर, और 50 इंटू क्यू आर, यहाँ पर 50 क्या मल्टीप्लाई में तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 50 यहाँ पे हो जाएगा बराबर क्यू आर, क्या हो जाएगा बराबर क्यू आर। तो 50 से जब इसको काटेंगे तो कितने मतलब काटेंगे, 0 से 0, अब 5 से जब 60 काटेंगे तो 12 मतलब, यानी कि क्यू आर बराबर फ्रेंड्स हमको क्या मिल गया, 12 सेंटीमीटर मिल गया। क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर मिल गया भाई, क्यू आर बराबर हमको 12 सेंटीमीटर मिल गया। अब हमको निकालना है क्या, पी आर। तो यहाँ से फ्रेंड्स पी आर बराबर क्या था, 25 माइनस क्यू आर था, तो पी आर बराबर हम लिखेंगे पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। तो क्यू आर कितना निकाले, 12, तो 25 माइनस 12 तो कितना हो जाएगा, 13। तो फ्रेंड्स हमारा ये 13 हो गया। अब हमको किसका वैल्यू निकालना है, तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का हमको वैल्यू चाहिए, इतना ही ना। तो साइन पी, पी का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि पी के पास में एंगल रखेंगे, जब यहाँ पे हम एंगल रखेंगे इसके सामने भुजा, सामने वाला जो भुजा होता है साइड होता है ऊपर परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो साइन पी बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच। तो पी क्या है आपका 12 और एच क्या हो गया 13 हो गया। अब चलते हैं कॉस पी। कॉस पी मतलब यहाँ पर जब एंगल रखेंगे तो ई हो गया लंब, ई हो गया आधार, ई हो गया कर। तो कॉस थीटा बराबर क्या पढ़े हैं आप, बी बटा एच पढ़े। तो बी क्या है यहाँ पे 5 है और एच कितना है यहाँ पे 13। तो ये तो कॉस पी का वैल्यू निकल गया। अब बच क्या गया टेन पी। टेन पी बराबर टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा बी होता है। तो पी क्या यहाँ पे है 12 और बी कितना है 5, तो 12 बटा 5। तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। पिछले क्लास में हम लोग कहाँ जगह क्वेश्चन बना रहे थे, 10। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, देखो देखो बुक में देखो। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब जो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में 5 को दिया हुआ है ना, इसमें देखना है कि कौन सही है और कौन गलत है, और इसमें कारण भी देना है, जस्टिफाई करना है कि मतलब कैसे, कौन गलत है तो कैसे गलत है, कोई सही है तो कैसे सही है। चलो पहला देखो, क्वेश्चन नंबर 11 के पहला देखो। पहला में बोल रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan थीटा जो होता है ना, tan थीटा का मान जो सबसे सदैव मतलब हमेशा 1 से कम होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ए बी सी, जिसका कोण बी क्या है बी 90 डिग्री, ठीक है। और मान लिए कि यहाँ पे ये 12 मान लेते हैं, ये 5 मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम एंगल ले लेते हैं, चाहे यहाँ पे नहीं टी ए इसको नहीं मानते, इसको सी हुआ, ये ए मान लेते, ठीक है। इसको 5 हुआ। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसमें बोल रहा है tan a बोल रहा है, tan a बोल रहा है ना, tan a। तो tan a बराबर क्या हो जाएगा बताओ बता, बी बटा पी। tan a बराबर b बटा p होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है पी बटा पी। तो b बटा p क्यों बोलिए, तो जब यहाँ पर tan a का मतलब क्या होता है, ए का मतलब नीचे में, कहाँ पर एंगल है? ए के पास एंगल रहेगा, इसके पास एंगल रहेगा, तो p कौन हो जाएगा, p 12 हो जाएगा, सी बी। सी भी 12 होगा ना, यानी 12 दिया हुआ है, तो 12 अब बटा b कितना 5, 5 हुआ कि नहीं हुआ, अरे p अब बटा b हुआ ना। अब 12 में 5 से भाग देंगे तो कितना मतलब में कटेगा, देखो यहाँ पे 12 में 5 से जब भाग देंगे तो 5 दूना 10, 2.05 का 20। यहाँ पे कितना आ गया 2.4 आया, जो कि ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा। हाँ इसमें बोल रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो नहीं, tan a का मान देखो ना यहाँ पे आया कि नहीं ज़्यादा, 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है। लेकिन इसमें बोल रहा है हमेशा 1 से कम होता है, तो नहीं, ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। असत्य मतलब क्या, फॉल्स या गलत, ठीक है। कारण भी हम दे दिए, फिगर बना के लिख देंगे और यहाँ पे ग्रेटर देन 1 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद लिख देंगे असत्य, ठीक। चलो यहाँ पे नोट डाउन करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, बोल रहा है सेकेंड, इसमें 11 का सेकेंड नंबर कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। देखो
यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेक ए बराबर 12/5। तुम बताओ तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर एच बटा बी होता है। और एच हमेशा बड़ा होता है। हाँ पता है? ये हमेशा तो बड़ा। एच तो है यहाँ पे ऊपर बड़ा और बी छोटा है, हाँ तो ये सत्य होगा कि असत्य होगा? सही है कि गलत है? सत्य होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में जो होता है ना, सबसे बड़ी भुजा कौन होता है? वो वाला ए बराबर एच होता है। वाला। ये एच सबसे बड़ी भुजा होती है। पी हो गया, ई मान लो यहाँ पे थीटा है तो डी हो गया, ठीक। तो एच हमको दे रखा है 12 और बी दे रखा है 5, तो ये सत्य है कि नहीं सत्य? सत्य। तो यहाँ पे लिख देंगे सत्य है। और सत्य है तो क्यों सत्य है? तो समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है कि नहीं होता है? तो क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है। चल ठीक, नोट डाउन करो। देखो तीसरा देखो, बोल रहा है कि cos A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो देखो यहाँ पे साइन को क्या हम लोग लिखे थे शॉर्ट में, SIN को शॉर्ट में लिखते हैं साइन, ठीक है। cos को क्या लिखते हैं? कोसाइन को लिखते हैं cos, शॉर्ट नाम cos हुआ। cos को पूरा नाम हुआ कोसाइन, समझ लो, आ रहा है बात ना? हैं? और कोसेकेंट को कोसेक बोलते थे, कोसेकेंट को क्या बोलते थे? कोसेक। तो इसमें बोल रहा है, देखो इसमें क्या कह रहा है कि cos A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। cos जो है, कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त वर्ड है? नहीं, cos तो भाई कोसाइन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त वर्ड है, कोसेकेंट के लिए तो कोसेक है। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर लिख देंगे असत्य, क्योंकि cos जो A है कोसाइन का संक्षिप्त रूप है ना? संक्षिप्त मतलब उसके शॉर्ट में cos A कोसाइन का क्या है? संक्षिप्त रूप है। क्योंकि हमको कारण भी देना है, बस समझ में आ रहा है ना? लिखना पड़ेगा ये सब, संक्षिप्त रूप है। चलो उतारो, नोट डाउन करो इसको। देखो 4 नंबर, देखो 4 नंबर को बुक में देखो ना, बोल रहा है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है। देखो 4 नंबर देखो, कहाँ पर ध्यान है? हाँ, बोल रहा है कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो नहीं। कॉट ए जो होता है, कॉट ए एक सिंगल टर्म होता है, एक सिंगल टर्म होता है, एक सिंगल टर्म होता है। कॉट क्या बोल रहा है? कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है। बात समझ में आया कि नहीं? देखो ई जो होता है ना, ई है पूरा एक सिंगल टर्म होता है। ई और ए ये आपस में गुणनफल नहीं होता, प्रोडक्ट में नहीं होता। बात समझ में आ रहा है? ये होता है क्या होता है? एक सिंगल टर्म होता है। ये बोल रहा है कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो नहीं होता है, गुणनफल नहीं होता है, ये सिंगल टर्म होता है। ये हो जाएगा क्या? असत्य हो जाएगा। चलो नोट डाउन करो। देखो 5 नंबर क्या बोल रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। देखो साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है? 4/3। और साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H होता है। कभी भी H P से बड़ा होगा? नहीं होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा कौन होता है? H होता है। सबसे बड़ी भुजा होता है P है, B है, और थीटा यहाँ पे है T। तो H कितना दे रखा है? 3 दे रखा है, और P कितना है? 4। ये कभी भी सही है? नहीं। यहाँ पर लिख देंगे कि क्या समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। लिखो ना, तुम लोग भी लिखो। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, सबसे बड़ी भुजा होता है।
यहाँ पे नहीं ना है, यहाँ पे देखो हाइपोटेन्यूज कितना 3 है ना, जो कि कम है। यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए क्या है एच यहाँ पे क्या है लेस देन, एच क्या है लेस। यहाँ पे 3 देखो, यहाँ पे 3 कम, 4 ज़्यादा, 3 कम, इसलिए यह असत्य हो जाएगा। तुम्हारा 8.1 क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे 8.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर उसके बाद 8.2 सॉल्व करेंगे। ठीक है।